नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKP के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के आप सब चिंतित हैं और आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर MGKP का एंट्रेंस एग्जाम कब शुरू होगा, फाइनल टाइम टेबल कब आएगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक फाइनल अपडेट दूंगा। फाइनल तो नहीं कह सकता हूं मैं, माफ करिएगा, मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि इस बार काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, आखिर क्यों लेट हो रहा है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है, इस समय क्या कुछ काशी विद्यापीठ में चल रहा है, लगातार आजकल धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि अब एक आप सबके लिए नया एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा और इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, इसकी भी चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए, हम एक टीचर हैं तो आपको केवल अपडेट देना हमारा काम नहीं है, आपको गाइड करना, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये भी हमारा काम है, मोटिवेट करना कि आपको पढ़ना कैसे है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगले एक हफ्ते के लिए क्या क्या आप पढ़िए, क्या मत पढ़िए, वही मैं बताऊंगा और आपको लगभग एक एक्सपेक्टेड डेट दूंगा कि आपका एग्जाम कब होगा। और एग्जाम में जो आपका फॉर्म था यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म था, फॉर्म के डेट को बढ़ने के लिए भी बातचीत चल रही काशी विद्यापीठ में, उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, ये काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट पे कोई भी अपडेट यहाँ लेटेस्ट नहीं है। लास्ट अपडेट 11 जुलाई की है, जब वहाँ पे फॉर्म में संशोधन की बात की गई थी। अब आइए हम एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या अब अगस्त में आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। चूंकि भाई कई सारे बच्चों के मन में, कई सारे छात्रों के मन में अब डाउट है कि सर अब तो ये लगभग महीना खत्म होने वाला है कि आप अगस्त में होगा, फाइनल टाइम टेबल कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो सब कुछ हम एक एक करके बताएंगे। गौर से मेरी हर एक बात को समझिएगा और अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी होगी वो काशी विद्यापीठ की आपको इस चैनल पे बताई जाती है और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस की तैयारी भी इस प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। अब आइए भाई, यहाँ पे कुछ मैंने प्रश्न लिखे हुए जो आपके मन में आजकल डाउट चल रहा है। सबसे पहले आप सबका सवाल ये है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो देखिए भाई, आप जरा खुद सोचिए, मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 जुलाई को, ठीक है, और 24 जुलाई तक यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। चूंकि 25 से लेकर के 31 के बीच में विद्यापीठ अपना एंट्रेंस एग्जाम शुरू करने वाला था, आप सब जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर मान लीजिए कि टाइम टेबल, लेट सपोज टाइम टेबल आता है, मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि सपोज कल ही टाइम टेबल आपका आता है, ठीक है, तो उसके बाद तो कम से कम एक हफ्ता टाइम तो रहता है ना भाई कि आपका टाइम टेबल आएगा, फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, लेट सपोज कोई भी एग्जाम 31 जुलाई को है या 30 जुलाई को है, तो कम से कम विद्यापीठ 4 से 5 दिन पहले तो आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा। हालांकि विद्यापीठ का नियम ये जो पिछले साल था कि 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड रिलीज करता था। तो ऐसे में अगर हम माने कि अगर मान लीजिए 25 या 26, चूंकि अब तो हमें नहीं लग रहा है कल ये डेट से रिलीज कर पाएंगे, हालांकि हो भी सकता है। चूंकि देखिए विद्यापीठ कोई फिक्स नहीं है, चूंकि पिछले 3 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात में ही विद्यापीठ डेट है, ठीक है, तो डेट कभी भी आ सकती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि डेट कभी भी आ सकती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब ये आपका एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काशी विद्यापीठ अपना एंट्रेंस एग्जाम कराएगा। इसका रीजन ये है सीधा सा भाई कि अभी तक जो है आपकी डेट शीट नहीं आई है। आमतौर पर एक हफ्ता पहले तो डेट शीट विद्यापीठ रिलीज कर देता है। तो जरा सोचिए कि आज 24 जो है जुलाई है और अगर 25 जुलाई को भी अगर आपका डेट शीट आता है तो एक हफ्ते का तो टाइम मिलेगा ही। तो मान के चलिए कि अब आपकी प्रवेश परीक्षाएं अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू होंगी, ठीक है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विद्यापीठ का कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है सही से हम लोग को आजकल बता नहीं रहे। मैंने कई बार आपको कहानी बताई है कि पिछले साल 2022-23 में कुछ मामला हुआ था एंट्रेंस एग्जाम में नकल वगैरह का, तो हम लोगों ने मांग उठाई थी और वो हाई कोर्ट तक हम लोग चले गए थे और विद्यापीठ का LLB का और LLM का प्रवेश परीक्षा निरस्त कर जो हो गया था, हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ था। इसीलिए अब सुनीता मैम भी पूरी बातें नहीं बताती हैं, मतलब इट्स मीन वो सही बातें नहीं बताती, कहती चलिए जैसा होगा बताया जाए। कहने का मतलब है कि जो पहले हम लोग कनेक्शन था कि जाने के बाद तुरंत बातें पता चलती थी, और जब से थोड़ा सा मामला हुआ, जब एडमिशन जो एंट्रेंस एग्जाम था LLB का और LLM का, जब हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया लगातार हाई कोर्ट में, हम लोगों ने वहाँ पे कई सारे बच्चों को के साथ हम लोग गए थे और वहाँ पे पिटीशन फाइल किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो जो है काफ़ी 1-2 साल पहले हुआ था। तो फिर तब से अब विद्यापीठ जो है वो सारी बातें हम लोग को नहीं बताता है, क्योंकि उस समय सब समझ सकते हैं आप लोग कि भाई जब इस तरह की बातें हो जाएंगी, जब हम लोग विश्वविद्यालय के खिलाफ हो जाएंगे तो विश्वविद्यालय खफा रहेगा ही। तो ऐसे में विद्यापीठ अब फाइनल अपडेट हम लोग को नहीं देता है, जो कि पहले हो जाता था आमतौर पर कि हम लोग जाते थे या फिर कौन से भी अमिता मैम भी थी वही बताती थी और कई सारे कर्मचारी भी थे, लेकिन अब वो बातें बताते नहीं, उन लोगों को मना कर दिया गया, ठीक है।
तो वरना हम लोग पता कर लेते थे पहले, लेकिन अब ना मतलब अब उस तरह से अपडेट नहीं मिल पाती है जो रियलिटी होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, चूंकि भाई विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्या कुछ चल रहा है, कई सारे वहाँ पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे कर्मचारी हैं जो कि संपर्क में हैं, लेकिन हाँ ये है कि एग्जैक्ट कोई नहीं बताता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट बताता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनल टाइम टेबल कब आएगा, तो आप मान के चलिए कि भाई फाइनल टाइम टेबल आपका इस हफ्ते में या फिर इस महीने के एंड तक आपका आ जाएगा। मे बी आज रात को भी आ सकता है, मे बी कल भी आ सकता है। देखिए मैं मे बी क्यों कह रहा हूँ या मैं कोई भी आपको डेट क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि विद्यापीठ कुछ फिक्स नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं विद्यापीठ में 3-4 दिन पहले गया था तो मैम की बातचीत से लगा कि उनका डेट फाइनल है, मतलब उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि 25 से 30 के बीच में, मतलब 31 के बीच में उनका डेट शीट फाइनल है और जस्ट रिलीज करने वाले हैं वो लोग। लेकिन इधर बीच क्या विद्यापीठ में चल रहा है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है कि वहाँ पे कुछ 10 सूत्री मांगे हैं। स्टूडेंट जो है, वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो धरने पे आजकल प्रशासनिक भवन के सामने बैठ रहे हैं। जिस दिन मैं गया था उस दिन भी वो लोग बैठे थे और आज भी मुझे अपडेट मिला है कि आज भी धरना हो रहा था। अब धरने में कई तरह की चीज़ें थी, मतलब कैंपस में कुछ सुविधाओं को लेकर की थी, कुछ फैसिलिटीज़ को लेकर के थी कि यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। कुछ वॉशरूम को लेकर के भी फैसिलिटी की बात थी कि वहाँ पे बाहर नहीं है, जो गार्जियन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं एंट्रेंस दिलवाने, उनके लिए बैठने की व्यवस्था को लेकर के, कुछ कमरों में AC को लेकर के उन लोगों का डिमांड था, कुछ कमरों में उन लोगों का जो है लाइट पंखे का कुछ डिमांड था, कुछ में डिजिटल बोर्ड का डिमांड था। चूँकि वो स्टूडेंट लीडर थे और स्टूडेंट वहाँ के छात्र थे, 100 लोग के आसपास थे जो कि आज धरना कर रहे थे, तो उन लोगों का कुछ प्रोटेस्ट था। और साथ ही साथ उस मांग में उनका एंट्रेंस एग्जाम की डेट, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को एक दिन बढ़ाने की भी मांग थी कि एक दिन के लिए पोर्टल खोल दी जाए, जिसमें करेक्शन की भी डेट दे दी जाए और फॉर्म भरने की भी डेट दी जाए। तो वो भी उन लोगों का मांग था, ठीक है। तो आजकल विद्यापीठ में ही चला तकरीबन 3 घंटे के आसपास क्या था ना कि प्रशासनिक भवन में ताला लगा हुआ था, सारे अधिकारी अंदर थे और कोई बाहर आ जा नहीं रहा था। मतलब वहाँ पे चूंकि धरना होता है तो ऐसे होता है कि भाई जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं और जो स्टूडेंट लीडर होते हैं, वो बैठ जाते हैं धरने पे और वो गेट वगैरह बंद कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रोटेस्ट हुआ था। मुझे शाम को 4 बजे अपडेट मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जरा खुद सोचिए आप लोग। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो जरा आप खुद सोचिए कि जब तक आपका टाइम टेबल कंफर्म नहीं होगा भाई कि किस दिन किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है। हालांकि ऐसा मुझे लग रहा है कि विद्यापीठ आपका एंट्रेंस एग्जाम सुबह में 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में, या तो पहला ये हो सकता है शिफ्ट, या फिर आपका 9 से लेकर 11 बजे की शिफ्ट हो सकता है, या तो इसमें से होगा। उसके बाद विद्यापीठ लेकर 12 बजे से लेकर के आपका शिफ्ट कर सकता है मे बी 2 बजे तक, या फिर ये हो सकता है कि उसमें आपका 3 से लेकर के 5 शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक शिफ्ट में आप एग्जाम्स होंगे, एक दिन में कम से कम 2 से 3 एग्जाम्स होंगे, ताकि विद्यापीठ इसको 2 से 3 दिनों में या 5 दिनों में समाप्त कर देगा। हालांकि जब टाइम टेबल आएगा तो मैं आपको कंफर्म बताऊंगा, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ पिछले साल के अनुभव पे। बाकी फॉर्म भरने की डेट बढ़ने को लेकर के नोक-झोंक विद्यापीठ और वहाँ के पॉलिटिशियन के बीच में जारी है। वहाँ के छात्र भी चाहते हैं कि फॉर्म भरने की डेट एक दिन बढ़ा दी जाए और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम कराया जाए, ठीक है। तो बाकी इतनी सारी अपडेट्स है, मैं बस इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ कि आजकल वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। वहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, चूँकि सामर्थ्य पोर्टल से इस बार हो रहा है, तो मैंने सुना कि वहाँ पे विद्यापीठ ने मेल भी किया था सामर्थ्य पोर्टल को, चूँकि गवर्नमेंट के थ्रू वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल। चूँकि गवर्नमेंट का सामर्थ्य पोर्टल से सभी बच्चों को जोड़ दिया गया है, सभी शिक्षकों को जोड़ दिया गया है। इट्स मीन कि सामर्थ्य पोर्टल से ही सारी प्रक्रिया हो रही है, एडमिशन से लेकर के, फीस पेमेंट से लेकर के, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका अटेंडेंस, उनका पेमेंट, सब कुछ सामर्थ्य पोर्टल से हो रहा है गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी के थ्रू। और सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसी के माध्यम से हो। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो कहने का मतलब ये फाइनल कंक्लूजन ये है कि अब आप मान के चलिए कि या तो इस महीने के एंड से या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से, तो लगभग मेरे तरफ से फाइनल है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और इस पिछले या फिर जो बचे हुए आपके 1 हफ्ते हैं उसमें आपको प्रिपेयर कैसे करना खुद को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ भाई, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं, और रेगुलर बेस पे आपको अपडेट मिल जाया करेगी। बाकी यहाँ 2 तरह के बच्चे होंगे, एक तो हमारे जो DNS एजुकेयर ऐप पे पढ़ रहे होंगे, या तो आप देखिए भाई प्रिपरेशन को लेकर के भी आप लोग समझिए। ये मत सोचिए कि विद्यापीठ में बिना पढ़े आपका एडमिशन हो जाएगा। जरा सोचिए कि लास्ट में एक तो इनका एंट्रेंस हो रहा है, और वैसे भी जहां बच्चे जो है अप्लाई किए थे उनका वहां नहीं हुआ था, तो जरा सोचिए कि वो भी तो अपना जी जान लगाएंगे यहाँ पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे
जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे हैं वो वीडियोस लेक्चर्स को बार बार देखिए, रिवाइज करिए, क्लास नोट्स को देखिए। सेक्शनल टेस्ट आपके सभी सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट को लगातार अटेम्प्ट करिए और साथ ही साथ फुल लेंथ का मॉक टेस्ट किसी किसी कोर्स में लग चुका है, किसी किसी कोर्स में लग जाएगा, तो उसको भी आप देते रहिएगा। उसके बाद जो लोग यूट्यूब पे हैं, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िए, मैं बार बार आपको दिखाता हूँ। और कुछ बच्चे इसको इग्नोर करते हैं तो इसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा, इसके नुकसान आपका होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में डीएनएस पे बहुत सारी चीज़ आपके लिए कराई गई जिसको मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए। प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत सारा इसमें कराया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे अलग अलग कोर्स का सिलेबस है, जीके जीएस का है, रीजनिंग का है, लीगल का है, बीकॉम का है, एग्रीकल्चर का है, बायो का है, केमिस्ट्री का, ढेरों सारे यहाँ पे कंटेंट डीएनएस आपके लिए पढ़ाया है। इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे हैं, मतलब जो फ्री में पढ़ते हैं, तो ऐप वाले तो जानते होंगे जो सब कुछ उनको मिल रहा है। जो फ्री में पढ़ते हैं, क्लास का नोट्स भी वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में होगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, फ्री सेक्शनल टेस्ट भी आपको दिया गया है, फ्री सेक्शनल टेस्ट भी है, फ्री टेस्ट का एक सेक्शन बना होगा। एक बार आप ऐप में देखिएगा, बहुत सारे बच्चे चला नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और एक मॉक टेस्ट आपका फ्री होगा, लेकिन ये अभी नहीं होगा, जैसे डेट शीट अनाउंस हो जाएगा, डेट शीट के अकॉर्डिंग भी डीएनएस एक फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए काशी विद्यापीठ के पैटर्न पे करा देगा, ठीक है। उसके बाद भाई एक और काम करिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, जैसे बीए का अलग है, बीए एलएलबी और एलएलबी का एक अलग ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी का एक अलग ग्रुप जिसमें मैथ बायो एजी है। उसके बाद बीसीए बीबीए का अलग है। तो कहने का मतलब इन सब ग्रुप्स को भी, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी डीएनएस आप सबके लिए नई नई और भी चीज़ें लेके आने वाला है, जिसकी जानकारी मैं आपको जल्दी दूंगा। और कोई में डाउट कन्फ्यूजन हुआ करे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। कोई भी आपको में डाउट कन्फ्यूजन हो, हाँ मे बी कि आपको रिस्पॉन्स लेट मिलता हो, लेकिन जरा सोचिएगा कि आजकल काशी विद्यापीठ ने कोई हेल्पलाइन नंबर दिया नहीं है, तो इस बार कम से कम 25,000 बच्चे अप्लाई किए हैं। अगर 4 से 5,000 बच्चे भी हमारे यहाँ फोन मैसेज करेंगे तो जरा खुद सोचिए आप कि रिप्लाई करने में कितना टाइम लग सकता है। ये सोचने का विषय है और आप इतने मैच्योर हैं कि मेरी बात को समझ सकते हैं कि किसी का कितना जल्दी रिप्लाई किया जा सकता है। हालांकि आप देखेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पे 4 से 5,000 मैसेज हमेशा पेंडिंग रहता है। डेली हमारी टीम 500-600 बच्चों का रिप्लाई करती है, तो जल्दी आप तक पहुँच जाएगी। तो भाई उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, नाराज मत होइएगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस नंबर पे जुड़ जाइएगा। और बाकी इतनी बातें थी। और हाँ, जो बच्चे अभी भी हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं या पेड कोर्स के साथ या किसी भी टेस्ट सीरीज के साथ, तो इससे में ना आप एक कूपन कोड हमारा अप्लाई कर सकते हैं, DNS50। ये कूपन कोड सेम ऐसे अप्लाई करना, देखिएगा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, DNS50 लिखिएगा। DNS50 अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे हमारे क्रैश कोर्स या पेड कोर्स में तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, जो कि आजकल चल रहा है। तो आप उसका यूज़ करके भी आप कोर्स भी ले सकते हैं, चूँकि टाइम है तो पढ़ सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको डीएनएस प्रोवाइड कराता है, वहाँ से भी आप पढ़ते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।